भाई किसी भाई साहब ने पूछा है, इज हियर एंड नाउ गॉड फॉर यू? आपके लिए गॉड का क्या ये मतलब है कि वर्तमान क्षण, हियर एंड नाउ? तो भाई एक तो जो सत्य है वो न पास्ट है न फ्यूचर है। तो हियर एंड नाउ यही है सत्य। तो पास्ट है नहीं, कहीं नहीं है, वो तो ख़त्म हो गया। उसकी याद है बस, उसकी याद है, उसका असर है। पीछे जो जो हुआ उसके कारण अभी जो हो रहा है उसका लिंक है। उसी तरीके से अभी जो हम कर रहे हैं उसका असर होगा आगे, लेकिन फ्यूचर भी नहीं है। इस समय जो आप अनुभव कर सकते हो वो तो वर्तमान क्षण ही है। और इसीलिए साधना में एक एक डेफिनेशन ये भी है ना ध्यान की, कि बी हियर नाउ। एक बाबा रामदास जी की किताब का नाम भी है, बी हियर नाउ। यहाँ रहो बस, ये क्षण, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अद्वैत में भी बोलते हैं कि आप प्योर कॉन्शियसनेस हो, और वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो इस समय है। इस समय मतलब हर समय, क्योंकि इस समय के साथ जो इंसान है, इस पल के साथ जो है, न पास्ट में न फ्यूचर में है, तो हमेशा ही वो फ्रीडम में है, एकदम फ्री। कोई बोझ नहीं। पास्ट का बहुत बड़ा बोझ होता है जिसके कारण ज़िंदगी हमारी बोझिल हो जाती है। तरह तरह के मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं। जिनको मेंटल डिसऑर्डर नहीं भी है, लेकिन बुझा बुझा सा, एनर्जी बहुत कम, क्योंकि एनर्जी वहाँ वेस्ट होती रहती है। ज़्यादातर लोगों की हालत ऐसी है कि जैसे बहुत बड़ी कोई इमारत है जिसमें हजारों हजारों कमरे हैं, और बिजली की लाइन जगह जगह से गड़बड़ है, और उसमें स्पार्किंग होती रहती है। तो सोर्स से तो पूरी बिजली आ रही है, लेकिन जो कमरों में बल्ब जल रहे हैं वहाँ बहुत कम बिजली पहुँच रही है, क्योंकि ये रास्ते में जो बिजली की लाइन है उसमें गड़बड़ है। उसमें बहुत सारी बिजली फालतू ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही हमारा नर्वस सिस्टम है। हर पल हमें अनंत ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है। हर पल हम उसके संपर्क में हैं। मैंने जिसको माइंड बोला है, जिन लोगों ने डांस ऑफ द बी पढ़ी है उसमें मैंने उसको माइंड बोला है। आप चाहो तो उसको सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर इंटेलिजेंस, ब्रह्म कुछ भी कह सकते हो, या गॉड, वो है। और हमारा ब्रेन उसको रिसीव कर रहा है। लेकिन ब्रेन ठीक से रिसीव तब कर पाएगा जब वो पूरी तरीके से वर्तमान क्षण में है, अपनी एनर्जी को वे अपना अटेंशन वेस्ट नहीं कर रहा है इधर उधर, पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है। तो तब वो ब्रेन सुव्यवस्थित है। जो ब्रेन सुव्यवस्थित है वो ज़्यादा माइंड को रिसीव कर सकता है। तो माइंड मतलब अनंत इंटेलिजेंस, अनंत प्रज्ञा, वो आपको उपलब्ध है। जितना ज़्यादा आपका ब्रेन पास्ट और फ्यूचर से फ्री है। तो ये जो फील्ड है, एनर्जी फील्ड है, मैं तो इसी को वही मानता हूँ। अब आप गॉड कहो, ऊपर वाला कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, मैं उसको कोई नाम नहीं देता, लेकिन मैं उसको महसूस करता हूँ। मैं उसकी कोई प्रार्थना नहीं करता, केवल याद करता हूँ। और जैसे ही याद करता हूँ जिस पल, तो शक्ति का एहसास होता है कि सब ठीक है। कहाँ? अपने चारों तरफ
आंखें खुली हों या बंद हों, मेरी चारों तरफ वैसे ही वो विद्यमान है जैसे कि तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें इस समय यहाँ और सब जगह विद्यमान है। इन तरंगों में पता नहीं कि और क्या क्या है, लेकिन जितने ये वीडियोस बने हैं आज तक, वो सब इन तरंगों में हैं, हर पल हर जगह। ये बहुत विचित्र बात है कि इन तरंगों में सारी वीडियोस, मतलब मिलियंस वो सब वीडियो हैं, चाहे टेक्स्ट है, चाहे जितनी भी चीज़ें उन तरंगों में डाली गई हैं हमेशा के लिए वो हर समय हर जगह विद्यमान है। आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है इसी समय हजारों दूसरे लोग भी देख रहे हो, अलग अलग जगह इस प्लेनेट के, सब जगह एक साथ। बहुत विचित्र। तो उसी तरीके से मैं उस फील्ड को भी महसूस करता हूँ जिसको आप गॉड कह लो, आप सुपर कॉन्शियसनेस कह लो। मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरे चारों तरफ है, मेरे अंदर है, मेरी हर कोशिका में है, और ये जो सॉलिड है ये भी वही है, ये जो शरीर है उसी का एक रूप है। तो रिसीवर जो है उस एनर्जी का वो भी वही है, लेकिन उसका थोड़ा सा रूप दूसरा है, ये जो शरीर है और ये जो ब्रेन है। मतलब ब्रेन भी माइंड से आया, लेकिन अभी ब्रेन का रोल है और दोबारा से उसके कांटेक्ट में जाना। कहते हैं ना कि ये लुका छिपी का खेल है। फिलोसॉफिकली अगर आप देखें, कुछ लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई वो जो एनर्जी है, या फिलहाल उसको गॉड कह लो, कि वो अकेला था तो उसने खेल के लिए अपना ही कुछ हिस्सा अलग करके और उसका ये बना दिया। ये सब उसमें से खासकर इंसान, क्योंकि इंसान इस काबिल है कि वो कांटेक्ट कर सकता है जानबूझकर उस हायर एनर्जी से या गॉड से। तो हाइड एंड सीक, खुद वो छुप गया हमारे ही अंदर है, तो सर्वत्र भी है, सब जगह भी है, पर हमारे अंदर भी है, सबसे पास भी है। और अब चुनौती ये है कि उसको ढूंढना है कि कहाँ है। तो मैं उसको सब जगह महसूस करता हूँ कि भाई ये जो है ये भी वही है, और जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो भी वही है। जब जब याद आती है तुरंत मन सही होने लगता है। मान लीजिए कोई व्याकुलता है, किसी तरीके की थोड़ी बहुत एंग्जाइटी है, कोई चिंता है, ये सब आते रहेंगे जब तक ये शरीर है, ये मन है, थोड़ा बहुत आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही याद आती है वैसे ही महसूस होने लगता है सब ठीक है। तो मैं वही इस रूप में मानता हूँ। नमस्कार।